स्वागत है साथियों हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूं आपका दोस्त व होस्ट आनंद राज आनंद। आज हम आपसे बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, जो DSSB 2021 सीटेट, झारखंड टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, राजस्थान टेट, उत्तराखंड टेट और भी अन्य जो टेट एग्जाम्स होते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक लेके हम आए हुए हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा फिर से भीख मांगते हैं आप लोगों से कि आप लोग जो है एक कमेंट, एक लाइक और क्या करते हैं उसको जो सब्सक्राइब, ताकि हम अपडेट मेरी आपके तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं कि इसके पहले हमने लेसन 1 को कंप्लीट किया था और लेसन 1 के अंतर्गत हमने आपको पढ़ाया था, हमने आपको बताया था साइकोलॉजी, उसके इतिहास और उसके परिभाषा और उसकी प्रकृति के बारे में हमने उससे बात किया था। पूरी एकदम एक एक चीज को हमने बारीकी से बताया था। उसकी सारे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग लेकिन लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे ना। तो आइए, इसीलिए याद करा देते हैं कि आप लोग ना देखते वीडियो सब हैं लेकिन ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं। थोड़ा सा मन में लगता है कि मैं इतना मेहनत करके आपके साथ जुड़ते हैं, एक टिक ही तो करना है, क्लिक कर दीजिए, शायद कुछ फायदा हो। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए बीच में याद दिला देते हैं ना। शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, नहीं तो फिर देखिए इधर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज लेसन 2 लेके आए हुए हैं और लेसन 2 में से एक इस टॉपिक से हमारे सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो राजस्थान टेट हो, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, बिहार टेट हो और भी कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हो, सब में इनसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या करते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, बाल तो आप समझते ही हैं, बालक, बच्चा, और विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग। अब डेवलपमेंट क्या है यही तो समझना है। और अगर इसको आप समझ गए, पूरा पेडागोजी आपके पॉकेट में। मतलब कि अगर DSSB की तैयारी करते हैं तो उसमें से 80 नंबर DSSB PRT एग्जाम की बात करें, जो सेकंड पेपर होती है 100 नंबर की आती है, 80 नंबर पेडागोजी से होता है और 20 नंबर जो है एजुकेशन साइकोलॉजी से होता है। तो अगर हमारी वीडियोस को देखते हैं तो 100 में से 100 नंबर आएंगे आपके, ये कंफर्म है। कुछ बाहर पूछ ही नहीं सकता है। आप प्रीवियस ईयर निकाला, देखिए हम जो भी पढ़ा रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर के बेस पे पढ़ा रहे हैं। जो एग्जाम 2019 में हुई थी और पूर्व जो एग्जाम हुई थी उसी को आधार पर लेके चल रहे हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं हम। तो आइए हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट पर। और डेवलपमेंट का हिंदी जो होता है वो होता है विकास। अरे भैया, ये विकास क्या होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं ना। विकास क्या होती है इस पर हम लोग बात करते हैं। कट थोड़ा सा रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक। ये डेवलपमेंट क्या है इस पर बात करते हैं। तो डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो पूर्व में कुछ चीजें थी उसमें वो परिवर्तन हो जाना, मतलब कि आगे की ओर बढ़ जाना, उसमें उत्थान की ओर चलना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। अगर हम लोग डेफिनेशन के तौर पे कहें तो द सिस्टमैटिक चेंजेस इन बिहेवियर, इन आवर माइंड, इन आवर लैंग्वेज, इन आवर बिहेवियर, इन आवर मेंटल, है ना, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? तो हमारा कहलाता है डेवलपमेंट। भाषा में परिवर्तन, बोली में परिवर्तन, हमारे व्यवहार में परिवर्तन, हमारे नैतिकता में परिवर्तन, हमारे सामाजिक में परिवर्तन, हमारी रहन सहन, तौर तरीके, हर चीजों के परिवर्तन को ही क्या कहते हैं हम लोग? तो हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। तो हम कह सकते हैं कि द सिस्टमैटिक चेंजेस ऑन आवर बिहेवियर, इन आवर माइंड, इन आवर थिंकिंग, इन आवर इमोशंस, इन आवर लैंग्वेज, ये सारी चीजें जो परिवर्तित होते रहती है उसी को हम लोग विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। तो आइए विकास को देखते हैं। इसको कहते हैं द सिस्टमैटिक चेंजेस, है ना, द सिस्टमैटिक चेंजेस इन आवर बिहेवियर, इन आवर बिहेवियर, इमोशंस, लैंग्वेज, पर्सनालिटी, है ना, मतलब ये सारे बिहेवियर में परिवर्तन, इमोशनल में परिवर्तन, लैंग्वेज में परिवर्तन, थिंकिंग में परिवर्तन, है ना, थिंकिंग में परिवर्तन, etc। हिंदी में लिखना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि विकास क्या है? तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली वैसी प्रक्रियाएं हैं जो कि
परिवर्तन स्वरूप में हम बिहेवियर में देख पाते हैं, संवेग में देख पाते हैं, भाषा में देख पाते हैं और सोच में देख पाते हैं, उसी का हम लोग विकास कहते हैं। विकास क्या है? तो कहते हैं कि व्यवस्थित रूप से जो परिवर्तन होते हैं, चाहे वो परिवर्तन हमारे मस्तिष्क में हो, चाहे वो परिवर्तन हमारे शरीर में हो, चाहे वो हमारा परिवर्तन भाषा में हो, चाहे वो हमारा परिवर्तन संवेग में हो, चाहे हमारा परिवर्तन हमारे चिंतन में हो, चाहे हमारा परिवर्तन हमारे नैतिकता में हो, चाहे हमारा परिवर्तन हमारे समाज में रहने तौर तरीके में हो, चाहे हमारा परिवर्तन किसी भी प्रकार के हमारे मस्तिष्क में हो, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? डेवलपमेंट कहते हैं। तो आइए, स्वागत है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, आइए बैठिए बैठिए, देखिए, है ना। आइए आपके हम अपने दर्शकों से मिलाते हैं। आइए, नहीं मिलना है? नहीं, कोई बात नहीं है, आइए आइए। अच्छा, कट कर देंगे? आइए, नहीं, ठीक। तो ये these are the changing and the changing which is on our mind, on our behavior, on our thinking, on our language, that is known as development, है ना। इसको क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अब ये विकास जो है एक्चुअली क्या है? तो हमने कहा विकास क्या है, तो एक परिवर्तन है। क्या है ये? परिवर्तन है। और परिवर्तन कैसा है भैया? तो ये बोलते हैं ये परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन हमारे चाहे मस्तिष्क में हो, हमारे चाहे बुद्धि में हो, हमारा चाहे शरीर में हो, हमारे चाहे बोली में हो, वो सारे परिवर्तन ही विकास कहते हैं, कहलाते हैं। और चेंजिंग जो है, चेंजिंग जो होती है दो प्रकार की होती है। हम लोग बोले तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव चेंजिंग, है ना। तो क्वांटिटी बोल रहे हैं ना, तो मात्रात्मक होता है इसका, मात्रात्मक परिवर्तन। और दूसरी अगर बात करें तो क्वालिटेटिव, है ना, क्वालिटेटिव चेंजिंग। ये हो गया गुणात्मक परिवर्तन। देखिए क्वांटिटेटिव है ना, हाँ, क्वांटिटी मतलब मात्रात्मक परिवर्तन। देखिए जब जिसको हम लोग नाप सके वो हमारा क्वालिटी कहलाता नहीं, क्वांटिटी कहलाता है। जैसे सुई के नोक के बराबर एक बच्चा था, आज वो 5.5 फीट का हो गया, ये क्या हो गया? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ये परिवर्तन हुआ, क्वालिटेटिव चेंजिंग हुआ, क्वांटिटेटिव चेंजिंग हुआ। ये क्या है? क्वांटिटी में चेंज हो गया, है ना। तो आप समझिएगा बात को यहाँ पे कि इस मात्रात्मक परिवर्तन में जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका बॉडी का वेट बढ़ जाना, भार बढ़ जाना, है ना, उसके शरीर का जो है आकार में परिवर्तन हो जाना, उसकी हाइट बढ़ जाना, ये सारी चीजें क्या कहलाता है? मात्रात्मक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वह एक कण के बराबर होता है, उस पर फिर से उनका जो है वृद्धि होती है, और वृद्धि के बाद जो है वो देखिएगा कि एक सुई के नोक के बराबर से जो है वो एक 1.5 फुट का होता है, 2 फुट का होता है, फिर ऐसे करते 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 5.5 फीट का हो जाता है, 6.5 फीट का हो जाता है। उतना ये चेंजिंग हो रहा है। ये क्या है? ये चेंजिंग है। एक बच्चा देखिएगा कि घर पे जब रहता है ना, घर पे जब वो रहते हैं तो आप देखिएगा कि बहुत ही वो हर चीज़ से डरते रहते हैं, क्योंकि उसके पास उतना मतलब नहीं होता कि छिपकली देख के डर जाता है, रूम से बाहर निकल जाएगा। अगर बाहर में देखेगा कुत्ता है तो कुत्ता एक बार भौंक दिया, बार्क कर दिया तो वो अंदर घुस जाता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो जिम जाम यूज़ करता है तो दिखता है कि रोड में खली घूम रहा है तो बोलेगा खली का भी बाप है, क्योंकि वो फाइट कर, उसमें वो पोटेंशियल बढ़ जाता है ना। तो ये क्या है? तो ये क्वांटिटी में परिवर्तन है, इसको मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। वहीं पे क्वालिटेटिव चेंजिंग क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है? वो एक बच्चा, मैंने जैसे बताया कि एक बच्चा शुरुआती दौर में क्या करता है, एक बच्चा जो शुरुआती दौर में उसे पता नहीं रहता है कि किस माहौल में कैसा करना चाहिए, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। दे हैव नो एनी आइडिया अबाउट द मोरालिटी, अबाउट द लैंग्वेज, अबाउट द एथनिसिटी ऑफ देयर सोसाइटी, है ना। वो कोई चीज़ पता नहीं रहता। वो देखेगा जहाँ मौका मिला वहीं पे टॉयलेट कर दिया, चाहे बाथरूम हो, चाहे वो किचन रूम हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे वो पूजा रूम हो, कहीं पे भी, क्योंकि उसको नैतिकता पता नहीं है। लेकिन आगे चल के उसमें वो परिवर्तन होता है, फिर उसको समझ में आता है कि क्या चीज़ें कहाँ के लिए बनी है।
अब घर पे है ना, क्लास पे है, कुछ से कुछ गाना गा देता है, मुन्नी बदनाम हुई झंडू बाम तेरे लिए, कुछ गा देता है। लेकिन वही जब बड़ा होता है वो नहीं गाता है, जानता है कि इसका मीनिंग कुछ और होता है, कहीं और जगह नहीं गाना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती है, ये क्वालिटी के अंतर्गत आती है। एक बच्चा उसमें अवबोध बालक होते हैं। बालक क्या होते हैं, तो शुरुआती दौर में अवबोध होते हैं, उसमें कोई आइडियाज़ नहीं होते, उसकी ज्ञान नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वह समाज में आगे बढ़ता है तो उनकी आइडियाज़ में परिवर्तन आती है, उनका सोच बढ़ता है और वो बहुत अच्छे जा करके आगे बढ़ते हैं ना, उनकी क्वालिटी में परिवर्तन होती है, चाहे वो भाषा में परिवर्तन हो। देखिए शुरुआती दौर में वो कुछ से कुछ बोल जाता है, लेकिन आगे चल के देखते हैं रोड में वो बच्चा जो है रोड में चलते हुए किसी को पापा कह देता है, उसको लगता है कि जिनकी मूंछ दाढ़ी है वो सारे मेरे पापा हैं। लेकिन वही जब आगे जब उनकी एज बढ़ती है तो उनको लगता है कि नहीं, पापा क्या है, मम्मी क्या है, वो सारे चीज़ को वो जानने की कोशिश करते हैं। ये क्वालिटेटिव चेंजिंग होती है। तो चलिए ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं एक टॉपिक, एक पॉइंट और भी, जिससे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपके पास स्नैपशॉट इसको स्नैपशॉट इसका खींच लीजिएगा, है ना। तो जब भी मौका मिले या तो फिर कॉपी कलम लेके बैठिए और साथ में लिखते ही चलेंगे। अब हम लोग जो पॉइंट बात करेंगे वो बात करेंगे इसमें DSSS 2019 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, वो मैं अब चर्चा करूंगा, है ना। इसी टॉपिक से जो मैं अभी टॉपिक बात कर रहा हूँ, है ना, DSSS में इससे क्वेश्चन पूछा गया। ये अब टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ, थोड़ा सा चिल्लाना कम है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एक तरफ बात करते हैं हम लोग ग्रोथ की, एक तरफ बात करते हैं हम लोग ग्रोथ की, इसमें हिंदी होता है वृद्धि, और एक तरफ बात करते हैं हम लोग डेवलपमेंट की, और इसको हिंदी में कहते हैं विकास। इसको क्या कहते हैं, विकास। वृद्धि और विकास को जरा हम लोग देख लेते हैं बढ़िया से, है ना। तो ग्रोथ क्या है, इसमें हम लोग बात करते हैं ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ अगर देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्ष होता है और उसका नाम है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी की हिंदी में अगर बोले तो मैंने बताया था मात्रात्मक परिवर्तन। और ये जो विकास होती है ये हमारा क्वांटिटी भी होती है, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। चेंजिंग लिखिएगा, ओके ना, यहां पे भी चेंजिंग लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इसमें दोनों होता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करेंगे। विकास क्या है, तो विकास हुआ सभी परिवर्तन को हम लोग विकास कहते हैं, चाहे कोई भी परिवर्तन हो, चाहे बॉडी में परिवर्तन हो, चाहे रहन सहन में परिवर्तन हो, चाहे मतलब किसी चीज में परिवर्तन हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा कहलाते हैं ये डेवलपमेंट। चाहे कोई भी परिवर्तन हो उसके अंतर्गत हमारा क्वालिटेटिव परिवर्तन हो या क्वांटिटी परिवर्तन हो, वो सारे चेंजिंग ही जो है वो डेवलपमेंट कहलाती है। और सिर्फ अगर वृद्धि की बात करें, विवृद्धि की बात करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, तो वह सिर्फ और सिर्फ जो होती है क्वांटिटेटिव चेंजिंग होती है। ओके, अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव चेंजिंग के अंतर्गत, तो हम बता दिए कि उम्र के साथ उम्र का बढ़ना, है ना, वजन का बढ़ना, वजन के साथ साथ ऊंचाई का बढ़ना, ये सारे चीज क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं, चेंजिंग कहलाते हैं। अगर इसमें बात करें तो कह सकते हैं कि ये सभी मात्रात्मक गुण के साथ साथ, है ना, ये सभी मात्रात्मक गुण के साथ साथ व्यवहार में परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, साथ में मौलिक परिवर्तन, प्लस नैतिक परिवर्तन, प्लस सामाजिक परिवर्तन, प्लस तार्किक परिवर्तन आदि,
ये सारी चीजें आती है। ध्यान दीजिएगा, शारीरिक परिवर्तन को भी हम लोग व्यवहार, अब यहीं से DSSS में क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत में दोनों चीज आते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन भी आते हैं और गुणात्मक परिवर्तन भी आते हैं, क्वालिटेटिव चेंजिंग भी आती है और क्वांटिटेटिव चेंजिंग भी आती है। आप देखेंगे 2019 में सेट 3 सेट में क्वेश्चन नंबर 21 शायद आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमने तो आपको क्वेश्चन PDF के लिंक शेयर कर देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन उनका पूछा गया था। एक्चुअली थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बहुत लोग यही कहते हैं कि क्वालिटेटिव चेंजिंग को ही जो डेवलपमेंट करते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजिंग को ग्रोथ करते हैं, लेकिन नहीं, क्वांटिटेटिव चेंजिंग भले ग्रोथ है लेकिन क्वालिटेटिव चेंजिंग में हम लोग ये डेवलपमेंट के अंतर्गत क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वांटिटेटिव चेंजिंग के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंजिंग भी हम लोग एक साथ लिखते हैं। बात समझ में आपको आ गया होगा। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का क्या है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विवृद्धि जो है विकास का ही एक भाग है, विकास का ही एक भाग है। लेकिन समझिएगा, ये ग्रोथ क्या है, तो विकास का एक भाग है, और विकास क्या है, तो संपूर्ण परिवर्तन ही डेवलपमेंट या विकास कहलाती है। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा कि ग्रोथ जो है यह सभी दिन नहीं बढ़ती है, ग्रोथ में डेवलपमेंट सब दिन, मतलब ग्रोथ सब दिन नहीं होती है, आफ्टर मैचुरेशन, आफ्टर गेनिंग द मैचुरेशन वो रुक जाती है। तो ग्रोथ जो है मैच्योरिटी के बाद, मतलब विवृद्धि जो है, देख लीजिएगा, विवृद्धि जो है परिपक्वता के बाद ग्रोथ मैच्योरिटी के बाद रुक जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें विकास की, तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना, विकास जीवन पर्यंत, है ना, जीवन है ना, ऐसे लिखेंगे इसको, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वह जीवन पर्यंत चलता है, लाइफ लॉन्ग टाइम चलती रहता है, मरते दम तक वहां जो है हम लोगों के अंदर में विकास होती रहता है, ये सोचिए, है ना। ये सारी चीजें होती है। एक बार इसका आप स्नैपशॉट कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया DSSS में, तीनों के तीनों सेट में क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, इसलिए आप इसे जरूर एक बार बढ़िया से समझ लें, है ना। ग्रोथ क्या होती है, देखिए हमारा जो हाइट है 5.5 या 6.5 फीट के बाद मेरी हाइट नहीं बढ़ती है, चूंकि यह मैचुरेशन की वजह से होती है, परिपक्वता की वजह से होती है। परिपक्वता क्या है, तो हमारी जो जेनेटिक है, ये गुण है, मानव का ये गुण है कि वो 6.5 फीट तक मैक्सिमम बढ़ सकता है, 7 फीट तक ही बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता तो जिंदगी भर अगर वो बढ़ता तो आज हमारी हाइट 35 फीट हुआ करता, क्यों 30 फीट हुआ करता, क्योंकि आज हमारी 28-30 वर्ष हो जा रही है। तो सोच सकते हैं आप यहाँ से, है कि नहीं। तो नहीं, वो कुछ समय के बाद रुक जाती है, समझ रहे बात को ना। अब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति की हाइट 7 फीट से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये मैचुरेशन की वजह से है। एक व्यक्ति की हाइट वजन जो है हाथी के बराबर कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके जीन में ऐसा कुछ है ही नहीं, ये परिपक्वता गेन करता है, उसके बाद वो नहीं बढ़ता है। तो यही सारी चीजें मैच्योरिटी कहलाती है। अब आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं, तब तक आप इसका जो फोटो खींच लीजिए और इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आप लोग खींच लिए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूं। अब आगे देखते हैं हम लोग विकास के आयाम, है ना। विकास से क्या देखते हैं हम लोग,
तो आयाम देखते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों देख लेते हैं, ठीक है। लिखिएगा टॉपिक, एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, विकास व अभिवृद्धि के आयाम। विकास व अभिवृद्धि के आयाम को हम लोग देखते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा कट गया होगा तो मैं इसे एक बार थोड़ा सा सही कर देता। ठीक, विकास व अभिवृद्धि के आयाम के अंतर्गत हम चीजों को देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। पहला अगर हम लोग बात करें तो इसमें से जो चेंजिंग आती है वो होता है हमारा, एक एक करके इसको लेते हैं, है ना। तो हम लोग लेते हैं शारीरिक, है ना, विकास, फिजिकल डेवलपमेंट लेते हैं पहला, फिजिकल, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शारीरिक विकास, क्लियर है यहाँ पे। फिर इसको चीजों को देखते हैं, दूसरा हम लोग लेते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, फिर हम लोग लेते हैं मोरल डेवलपमेंट, और इसको हम लोग कहते हैं नैतिक विकास। फिर हम लोग लेते हैं सामाजिक विकास, सोशियो डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट, है ना, इसको हम लोग कहते हैं सामाजिक विकास। फिर और भी चीजों को लेते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसको हिंदी में बोले तो भाषा विकास। वैसे आप टेंशन ना लेंगे, एक एक करके सारे चीजों को जो है बहुत अच्छे तरीके से इसका हम लोग विवरण करेंगे, है ना। और भी चीजें होती हैं और विकास ले लेते हैं, और ले तो हम लोग इसको संवेगात्मक विकास भी ले सकते हैं ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, संवेगात्मक परिवर्तन ना, विकास, चूंकि विकास ही परिवर्तन है जिसके वजह से हम बार बार जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं कि परिवर्तन बोल देते हैं। इसमें से कोई बात कुछ है नहीं, आप इसको जान सकते हैं, बहुत अच्छे तरह से जान सकते हैं ये सारे चीजें। यहाँ पे आध्यात्मिक विकास, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2019 के दिसंबर वाले भी एग्जाम में और फरवरी मार्च वाला भी एग्जाम, दोनों में इस जगह से क्वेश्चन आया हुआ है। तो वहां पे ऑप्शन में दिया हुआ था आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास तो कहीं हम लोग विकास इसके पेडागोजी के अंदर नहीं पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यही सारी चीजें होती है, लेकिन आध्यात्मिक विकास नहीं होता है। हम लोग विकास में आध्यात्मिक विकास थोड़ी पढ़ते हैं कि पूजा पाठ कैसे करेंगे, अल्लाह जान कैसे करेंगे, हम लोग ये सारी चीजें नहीं पढ़ते हैं, कोई चीज नहीं पढ़ते हैं, अध्यात्म से जुड़ी कोई चीज नहीं पढ़ते हम लोग। तो अब बात करते एक एक करके हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, अब एक एक करके आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, जिसको हम लोग शारीरिक विकास जिसको कहते हैं आप, तो इसमें क्या होता है शारीरिक विकास में इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और अगर बात करें तो क्या कहते हैं उसको, आंतरिक रूप से परिवर्तन और बाह्य रूप से परिवर्तन दोनों आते हैं इसमें। फिजिकल डेवलपमेंट में इंटरनल भी आते हैं और एक्सटर्नल भी आते हैं, दोनों आते हैं, ध्यान दीजिएगा। आंतरिक परिवर्तन देखिए, मान लिया जाए हमारी हाइट बढ़ जाना, हमारी ये क्या कहते हैं हाइट के साथ साथ हमारा मोटापा बढ़ जाना, बहुत सारी चीजें ये क्या आती है, ये हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है। हमारा भार में वृद्धि हो जाना, ये सारी चीजें होना। अब अगर बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, तो क्या होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अगर बात करें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, तो थिंकिंग में हमारा
कंसेप्ट और कंसेप्ट डेवलपमेंट में अब समझिएगा, जैसे देखिए मान लीजिए फिजिकल डेवलपमेंट ऐसे समझिएगा, थोड़ा सा हम बैठ जाते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा थके लगा था, कोई बात नहीं, मैं ऐसे लिखते थोड़ा सा बोलते हैं ना। फिजिकल डेवलपमेंट में जब शरीर में परिवर्तन आती है, चाहे मोटापा बढ़ना, चाहे वजन में बढ़ना, ये सारी चीजें कहलाती है शरीर क्या, फिजिकल डेवलपमेंट। क्लियर है। फिर कहता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, तो जिसमें कि तार्किक सोच में परिवर्तन होना और अपने से कंसेप्ट का मतलब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कंसेप्ट का डेवलपमेंट करना, है ना। तार्किक चिंतन साथ ही साथ जो अमूर्त चिंतन है उनका ही विकास होना हमारा संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, जो हमारे नॉर्म्स हैं। मॉरल डेवलपमेंट में क्या होता है कि नीति में परिवर्तन। मॉरल डेवलपमेंट में क्या होता है, नीति में परिवर्तन, जो हमारे वैल्यूज हैं, जो नॉर्म्स हैं, है ना। मोरल डेवलपमेंट में क्या होगा, जो वैल्यूज नॉर्म्स में एक परिवर्तन आना और अच्छाई को छूना। वैल्यूज का मतलब होता है जो मान्यताएं, जो समाज की मान्यताएं हैं उसको मानना, और जो कंडीशंस है उसको मानना, वो क्या कहलाते हैं, तो मॉरल डेवलपमेंट करते हैं। वैसे इसको हम बड़ी ब्रीफ से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक बना के इसको हम पढ़ेंगे अच्छी से। तो अभी सिर्फ हम आपको भूमिका दे रहे हैं। फिर अगर बात करें सोशियो डेवलपमेंट में, तो जो हमारे समाज के जो तौर तरीके हैं, रहन सहन है, उस चीज को हम लोग फॉलो करते थे, सोशियो डेवलपमेंट कहलाते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है कि जैसे एक आए कि यहाँ पे हम कोई भाषा बोल दिए तो क्या ये परिवर्तन कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। हर एक कंडीशन में, सिचुएशन में जो हम बातें दोस्तों के बीच में करते हैं, जो सब दोस्तों के बीच में यूज करते हैं, तो क्या हम जैसे दोस्तों के बीच में मिलते हैं तो थोड़ा सा रे भी हो जाता है, क्या हम और भी माहौल में करते हैं, नहीं करते हैं अपना, मतलब ये क्या चीज है, भाषा का डेवलपमेंट है। एक बच्चा जो है आप देखे होंगे कि घर पे जब मोहल्ला में, गली टोला में शादी ब्याह होती है तो वहाँ पे कोई गाना बजता है, भोजपुरी वाला चाहे हिंदी वाला कुछ भी है, वो गाना देखिए आप कहीं बीच रोड में अगर स्कूल में बोल दिया जाए खड़ा करके, बेटा तुम कोई गाना गाओ, तो वो गाना गा देगा। मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, नैना उड़ा रहा था, वो गा दिया। लेकिन उसको आइडिया थोड़ी पता है कि ये गाना क्या है, नहीं है, उसको कोई चीज़ नहीं इंटरेस्ट है, वो जान रहा था, वो बोल दिया। ये भाषा परिवर्तन, भाषा में ये विकास नहीं हुआ। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वह गाना नहीं गाता है, वो उस जगह पे वो जानता है कि इसका मतलब कुछ और होता है, अगल बगल से ठोकाई पिटाई पिटाई हो जाएगा, इसीलिए वो गाना को नहीं गाता है। वहाँ पे गाना कुछ अच्छी चीज़ों को स्पीच करता है, चाहे कोई अच्छा बात बोलता है, तो वो क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, संवेग में परिवर्तन क्या होता है। एक बच्चा को देखिएगा कि छोटी सी समस्या आती है वो रोने लग जाते हैं, लेकिन वहीं में बच्चा जब एक बड़ा होता है, उनके पास कोई समस्या आती है तो वो सीरियस ले लेता है और उसको एकदम धैर्यपूर्वक उसको क्या करता है, तो मतलब निजात पाता है, उस समस्या को कंप्लीट कर पाता है। ये इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। वहीं बच्चा जब शुरू में उसको कोई कठिनाई होती है तो रोना स्टार्ट कर देता है ना, वो समझ नहीं पाता, वो ये इमोशनली डेवलपमेंट हुई। वो पहले रोता था लेकिन अब वो सवाल देख के, समस्या को देख के रोता नहीं है, उसको वो हल करता है, वो धैर्य उनके अंदर में आ जाता है। यही तो है इमोशनल डेवलपमेंट। तो चलिए एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हमने देखा। अब इसी चीज को और भी बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये आपको समझ में आ गया, एक बार इसको फोटो फाटो खींच लीजिए, आप बढ़िया से स्नैपशॉट ले लीजिए। फिर इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक का हम लोग जो नेक्स्ट जो पॉइंट चलेगा वो है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, है ना। तो चलिए एक बार आप लोग इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, टाइम भी हो गया, थोड़ा सा एक और पॉइंट को करके हम छोड़ देते हैं। चलिए, तो हम अपने साथियों से कहेंगे जरा आप जितना देर हम बोर्ड मिटा रहे हैं उतना देर में आप लाइक कर लीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, और नहीं सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो हम बोर्ड मिटा देते हैं ना। तो फिर लेकिन हर एक पॉइंट को टच करेंगे जो DSSB, KVS, NVS और सीटेट जैसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे, ऐसा मेरा वादा है आप लोगों से। वादा है, वादे ऐसे ही किए जाते हैं और इसी दौर पे कहते हैं, क्योंकि आप खुद ब खुद देखेंगे कि आप प्रीवियस सेट निकालेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये सब जो है हमने आपको पढ़ा दिया है। तो आइए हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पर। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, है ना। विकास के सिद्धांत, इसको हिंदी में अगर बोले विकास के सिद्धांत, और इसमें से हम लोग सारी चीजों को देखेंगे क्या करके। और पहला जो इसमें आता है वो होता है सिफाइलोकॉडल, है ना। सिफाइलो
सिफेलोकॉडल, सिफेलोकॉडल है ना। सिफेलोकॉडल को हिंदी में हम लोग देखिए बुक में जो प्रीवियस यूपी टेट में जो क्वेश्चन आया हुआ था वो सिफेलोकॉडल को हिंदी में सिफेलोकॉडल ही एक बार लिखा हुआ था, और इसको जो है हिंदी में हम लोग मस्तकाधोमुखी भी कहते हैं। हिंदी में मस्तकाधोमुखी, हिंदी थोड़ा सा लेकिन यही बोलते हैं, मस्तकाधोमुखी बोलते हैं। चूंकि सिफेलो का मतलब ही होता है, ये लैटिन वर्ड से बना है, और सिफेलो का मतलब होता है मस्तिष्क, ठीक है। और कॉडल का मतलब होता है, और ये कॉडल का मतलब होता है पैर। तो ध्यान दीजिएगा, ये मस्तकाधोमुखी मतलब होता है विकास जो होती है वो मस्तिष्क से पैर की ओर होती है। मतलब विकास जो होती है वो कहां से किधर होती है, इसकी दिशा क्या होती है, तो सिर से पैर की ओर होती है। देखिए ध्यान से रखिएगा ये तो चीज को, इससे बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला गया, चाहे वो झारखंड टेट हो, चाहे वो बिहार टेट हो, चाहे वो सी टेट हो। सी टेट में भी हम क्वेश्चन देखने को मिला है, और यूपी टेट का तो बात ही मत बोला जाए, उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। रीट का भी जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इसीलिए इसको ध्यान में दीजिएगा। सिफेलो का मतलब भी होता है मस्तिष्क, मतलब सिर से पैर की ओर। आप बच्चों को देखेंगे कि उनकी जो विकास होती है, सबसे पहले उसकी ब्रेन जो है मस्तिष्क की विकास होती है, फिर ऊपर से फिर इस सबका विकास धीरे धीरे होते होते पर तक की विकास होती है। और बच्चे को देखेंगे तो शुरुआती दौर में उनका मुंडी थोड़ा सा वजन होने के कारण से मुंडी को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता है बच्चा, और पहले शुरू में उसको वो कंट्रोल करना सीखता है, फिर गले में कंट्रोल आता है, फिर छाती पे कंट्रोल आता है, फिर हाथ पे कंट्रोल आता है, तब फिर जांघ पे, तब फिर पैर पे कंट्रोल आता है। तब बच्चे देखिएगा पैर हाथ चलाना स्टार्ट करता है ना। मतलब ऐसे परिवर्तन होते हैं, मतलब सिर से पैर की ओर परिवर्तन होती है। तो और दूसरा बात करते हैं तो वो दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल्स है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, है ना। प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है देखिएगा ध्यान से। और क्या इसको हिंदी में कहते हैं केंद्राभिमुखी, केंद्राभिमुखी, केंद्र से आगे की ओर, है ना। प्रॉक्सी का ही मतलब होता है केंद्र, और प्रॉक्सिमो से ही बना हुआ है, और डिस्टाल का मतलब होता है दूर। तो केंद्र से दूर की ओर, है ना, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। देखिए जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि हमारा जो ये हाथ है, हाथ पहले टच हमारे आर्म से है, तो पहले ये इससे हमारे जो छाती है इससे लगा हुआ है, तो सबसे पहले विकास इसका होगा, तब इसका विकास होगा, तब जाके अंगुलियों पे विकास होगा। तो केंद्र से जुड़ा हुआ जो है पहले उसका विकास होता है, बाद में उसका विकास होता है। हमारे बॉडी पार्ट्स है, हमारे बॉडी पार्ट्स में सबसे पहले हमारा इंटरनल पार्ट्स जो है, आंतरिक भाग जो हमारे पेट के हैं, उसका क्या होता है, विकास होता है। उसके बाद हमारे आगे जो बॉडी पार्ट्स हैं उससे दूर दूर की विकास होती है। बात समझे बात को ना। तो ये हमारे प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाते हैं। और फिर देखते हैं हम लोग ग्रॉस टू फाइन, एक और देख लेते हैं हम लोग, इसको कहते हैं ग्रॉस टू फाइन। ग्रॉस टू फाइन का मतलब ही होता है कि सबसे पहले जो है लार्ज मसल्स, है ना, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले लार्ज मसल्स का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तथा बाद में स्मॉल मसल्स का डेवलपमेंट होता है। ये हमारा ग्रॉस टू फाइन है। ग्रॉस मतलब बड़ा, फाइन का मतलब सूक्ष्म। बात यहाँ तक आपको समझ में। और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम और भी सिद्धांत को पढ़ेंगे। ये जितना भी चीज पढ़े हम लोग ये फिजिकली देखें। डेवलपमेंट में भी दो भाग बताए थे आपको, एक बताए थे क्वांटिटेटिव और एक बताए थे क्वालिटेटिव। तो ये हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव पे बात किए, तीनों चीज हम लोग क्वांटिटेटिव के अंदर आता है। अब जो हम लोग आगे बात करेंगे वो होगा क्वालिटेटिव नेचर में परिवर्तन किस तरह से होती है, विकास किस तरह से होती है, उसको बात देखेंगे। और अभी